ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज जो हम महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं आज की चर्चा में, वह महत्वपूर्ण विषय है कि क्या भूत प्रेत को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो प्रेत आत्माओं में विश्वास रखें या ना रखें, उन्हें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये दो विषय है। देखिए, यहां पर हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, ये चर्चा नहीं है। मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये चर्चा है। तो लेकिन कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो मानना चाहिए, नहीं होते हैं तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां पर हम होते हैं, होते तो अवश्य हैं, लेकिन क्या हमें उन्हें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, होते ही नहीं है इसलिए हम मानते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसा सोचने वाले हैं कि भाई जब होते ही हैं, आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि होते ही हैं, तो फिर मानने में क्या दिक्कत है, मानो कि होते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। पीछे हमने चैनल पर इस विषय पर और भी वीडियोस बनाए हैं और भी वीडियोस दिए हैं, तो उनमें हमने होने का दावा किया है, होने की प्रामाणिकता भी बताई है, समझाई है। तो नहीं होते हैं इस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले नहीं है कि होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रश्न है मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये प्रश्न है। तो किसी समझदार व्यक्ति ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि इन विषयों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमें आंखों से नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ मानता है जो नहीं है, और मनुष्य बहुत कुछ नहीं मानता जो है। जी हां, अब हमने भगवान को नहीं देखा है लेकिन लोग मानते हैं, जबकि भूत प्रेतों का अनुभव करने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं संसार में। वो अनुभव करते हैं, उनको वैसी परेशानियां होती हैं जिसे प्रेत बाधा कहते हैं। अनेकों प्रकार से होती प्रेत बाधा की परेशानियां, कोई फिक्स, कोई एक तरीका नहीं होता, अनेकों तरीके से ये परेशानियां आती हैं। तो अब प्रश्न ये है कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाए कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। जिसने अनुभव कर लिया है वो तो भाई मानेगा ही मानेगा। लेकिन एक महानुभाव मिले मुझे, उनसे ऐसे मेरी बात हुई, ग्रुप में बात हो रही थी कि आप, क्योंकि उनका चेहरा मुझे याद आ गया इसीलिए मैंने इस विषय को आज उठाया है, कि ग्रुप में 4 लोग बैठे हैं और हम लोग आपस में बात कर रहे थे भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो नहीं मानता हूं कि होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक महानुभाव ने कहा कि मैं भी नहीं मानता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं मानता हूं, ये नहीं कहा कि नहीं होते हैं, बोला कि नहीं मानता हूं मैं। बोला कि नहीं मानते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। उनसे पूछा मैंने, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि होते हैं लेकिन मैं मानता नहीं हूं। नहीं, ये क्या बात हुई, होते हैं लेकिन मानता नहीं हूं, ऐसा क्यों भाई। तो फिर उन्होंने अपनी भयावह कहानी सुनाई कि मैं क्यों नहीं मानता हूं। होते हैं लेकिन मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मानने से वो आकर्षित होते हैं, कुछ ऐसा उनका कहना था। तो उनके जीवन का अपना एक अनुभव था, एक कठिन परिस्थितियों से वो अपने जीवन में गुजरे, और काफी कठिन परिस्थितियां उनकी बहन के साथ थी, और उनकी जो बहन है वो पीड़ित थी प्रेतात्मा से, किसी प्रेत बाधा से पीड़ित थी, और वो इसको लेकर बहुत परेशान थे और उससे समाधान चाहते थे। और बहुत समय तक वो नहीं मानते थे कि भाई मेरी बहन को जो प्रॉब्लम है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो एक डॉक्टरी समस्या है,
मेडिकल प्रॉब्लम है उससे वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, फिर बाद में इधर उधर जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, फिर उससे उन्होंने सोचा कि भाई समझने की कोशिश की लेकिन फिर भी समझ में ना आए, मुझसे मिले, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो कुछ समाधान हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद ही कहा कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, प्रेत समस्या है, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, ये सब बिल्कुल नहीं मानता, तो फिर ऐसी चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस प्रेत से ही मिलना चाहा, जानना चाहा कि अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताए कि वो है, ठीक है, बताए कि है, कौन है, क्या है। वो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझते थे कि मेरी बहन की डुअल पर्सनालिटी है, एक समय पे कुछ हो जाती है, एक समय पे वो एक जेंट्स बन जाती है, उसकी आवाज भी मर्दों जैसी निकलती है। ऐसा उनका मानना था कि एक मानसिक रोग है। डॉक्टरों से, मेडिकल डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से बहुत कुछ दिखाया, दिमाग को सुन करने वाली दवाइयां डॉक्टर दे दिया करते थे, लेकिन दिमाग सुन होने के बावजूद भी ये सब चीजें हावी हो जाती थी। तब उन्होंने इसको मानना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात कि जब उन्होंने इस चीज को दूर करने का खुद से प्रयास किया, खुद से, तो उनको स्वयं को बहुत भारी समस्याएं आनी शुरू हो गई, बहुत नकारात्मक विचारों से वो भर गए। स्लीप पैरालिसिस होना, नींद में सोते समय कोई चढ़ गया सीने पर, स्वप्न में बहुत बुरे बुरे स्वप्न आना, फिर आत्महत्या के विचार आना, ऐसे बहुत तरह की चीजों से वो घिर गए। फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने कहा, उस प्रेत से कहा कि अगर तुम हो, अगर वाकई में ये मेरी बहन को प्रेत बाधा है तो वो प्रेत बाधा मेरे ऊपर आ जाए। मैं चाहता हूं वो प्रेत बाधा मेरे ऊपर आ जाए, मेरी बहन को छोड़ दे, क्योंकि लड़की है, उसकी शादी भी होनी है, उसका घर परिवार बसना है। मैं लड़का हूं, जैसे तैसे संभाल लूंगा, अगर वास्तव में कोई प्रेत बाधा नामक कोई चीज होती भी है तो। और इस इच्छा को बार बार उन्होंने प्रकट किया, बार बार उस प्रेत बाधा से बात की और उसे बार बार ऐसा कहा, तो फिर जो चीजें शुरू हुई वो बड़ी भयावह थी, बड़ी खतरनाक थी। यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बड़ी ही क्योंकि ये बाधाएं बड़ी बड़ी खतरनाक सी चीज थी वो, कि भाई को इतना बुरा हाल उसने कर दिया, दोनों भाई बहन का, कि शायद उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए अभी यहाँ पर सही नहीं होगा, इसलिए मैं उसको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बुरी दयनीय स्थिति से उनको अपने जीवन में गुजरना पड़ा। ऐसी ऐसी भावनाएं, आत्महत्या का विचार, और उन्होंने कहा कि जब उस प्रेत बाधा को मैंने अपने ऊपर लिया तो मेरे अंदर बहुत गंदे गंदे विचार आने लगे, जो कि मैं वैसा था नहीं, मेरा चरित्र ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत गंदे गंदे विचार। यहां तक कि जो मेरी बहन जो प्रेत बाधा से ग्रसित है, उसके प्रति मेरे अंदर बहुत गंदे विचार आने शुरू हो गए। उस मतलब कि प्रेत क्या कर सकता है, किस तरह से आपके मन को बना सकता है, आपको आत्महत्या करने के लिए भी, मतलब कि बहुत भयावह स्थिति, बहुत भयानक स्थिति जीवन में उसने पैदा कर दी। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि होते हैं लेकिन मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि बहुत भारी समस्या से वो गुजर चुके थे, बहुत बड़ी परेशानी से गुजर चुके थे। पूरे घर में क्लेश, दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब कुछ था। उसी बीच उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई, सारा बहन की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। तो बहुत भयानक स्थिति। ठीक है, बाद में समझाए, बाद में अच्छे लोग उनको मिले जिन्होंने उस चीज़ को कमज़ोर करने का विधि बताई, चीज़ें बताई कि उसको कैसे भी कमज़ोर करो। तो धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हुई, फिर अध्यात्म से जुड़ गए। लेकिन आज भी उनसे पूछो कि क्या प्रेत आत्माएं होती, प्रेत आत्माओं को मानते हो, भूत प्रेत को मानते हो, तो वो बोलेंगे कि मानता नहीं हूं, होते हैं लेकिन मानता नहीं हूं। जी हां। अब यही प्रश्न आती है कि एक साधारण मनुष्य को इन सब चीजों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। प्रश्न है कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो उत्तर यही है कि अगर अगर आप जानते हैं कि हाँ होते हैं, तो मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है, जो कि बच्चा हो, चाहे टीनेजर हो,
कुछ भी ऐसा हो, अगर वो आपसे पूछता है कि भूत प्रेत होते हैं, तो फिर क्या उत्तर दोगे? झूठ बोलोगे? जी हां, झूठ ही बोलना चाहिए। बोलो कि नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता। बच्चों के मन में कभी भी भूत प्रेत का डर पैदा नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर पूछते हैं अपने माता पिता से कि हम कहां से पैदा हुए, तो क्या आप उन्हें बताते होंगे कैसे पैदा हुए? नहीं बताते बच्चों को हम। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो समझने की उनकी उम्र नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। ये समझाने की वो उनकी उम्र नहीं है, हम उनको नहीं समझाते वो सब बातें। हम बोल देते, माता पिता बोल देंगे, अरे तुम मंदिर में पड़े थे, कोई तुमको मंदिर में छोड़ के चला गया था और हम वहां से उठा के ले आए तुमको। माताएं इस प्रकार से अपने बच्चों को उत्तर दे देती हैं, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि तुम पैदा कैसे हुए हो, संतान उत्पत्ति कैसे होती है। बच्चा बड़ा होगा, 16, 17, 18, 19, 20 का सब अपने आप जान जाएगा, तो धीरे धीरे समझ जाएगा। तो इस तरह से माँ बाप जो है कुछ ना कुछ घुमा कर, गोल मोल कर बातें बच्चों को सुना दिया करते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बताते कि बच्चा पैदा कैसे होता है या संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। ये क्लियर नहीं किया जाता। वैसे ही अगर छोटे बच्चे अगर पूछते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो उन्हें यही कहना है कि नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेत हो भूत हो, ठीक है, चिंता मत करो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। तो सामान्यतः इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और ना ही हमें मानना चाहिए। लेकिन ये समस्याएं जीवन में कब शुरू हो जाएं, कैसे शुरू हो जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है। तो इसलिए जो है ये भूत प्रेत, ये जो समस्याएं हैं, हमें बिल्कुल इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं मान के चलना चाहिए कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सब चीजों का कोई सामना नहीं करना पड़ता, तो वो नहीं भी मानते हैं। लेकिन ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सफर करते हैं, जो पीड़ित हैं इन सब चीजों से। कई परिवार हैं जो पीड़ित हैं, और वो अनपढ़ गंवार नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स की फैमिली है जो इन सब चीजों से पीड़ित रहती है, परेशान रहती है। ठीक है, तो हम इसको पूरी तरह से नकार देना भी सही नहीं है, क्योंकि नकार देने से क्या होता है कि फिर हम इसको समझने का प्रयास ही नहीं करते, हम इससे बचने का कोई प्रयास ही नहीं करते। वही उस व्यक्ति की तरह जिसके बारे में मैंने बताया कि उसकी बहन के ऊपर प्रेत बाधा थी, बहुत भयानक प्रेत बाधा थी, और उसको वो नहीं मानता था। घर के लोगों ने कहा कि भाई इसका उपचार अलग ढंग से करवाओ, वो बोलता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लड़ जाता परिवार वालों के साथ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने कहा कि अगर प्रेत बाधा है तो वो मुझे लग जाए, मेरे ऊपर आ जाए। इसी चीज की धारणा उसने बार बार की, इसी चीज का चिंतन उसने बार बार किया। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई उसके साथ तो बहुत भयानक थी, उसके अपने जीवन के लिए तो बहुत ही भयानक थी। पूरी पर्सनालिटी उसकी चेंज होने लगी, वो कुछ और ही बन गया। तो इसलिए एक तरह से राक्षस बनना शुरू कर दिया, हैवान बनना शुरू कर दिया। लेकिन सही समय पर सही गाइडेंस मिलती गई तो चीजें बचने लगी और वो उन सब चीजों से बाहर निकलने लगा। इसीलिए कई बार ये चीजें बहुत भयानक रूप धारण कर भी सकती हैं। अब एक और प्रश्न बनता है कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। किसी ने ऐसा भी मुझसे पूछा, तो हम अलग वीडियो में, देखो डरने की तो कोई बात नहीं है, मैं इस पर चर्चा करूंगा अलग से दूसरे वीडियो में। तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, किसी भी चीज से तब डर लगता है जब हम उसके बारे में पता नहीं होता, उसका विज्ञान हमें समझ में नहीं आता। अगर टेक्निकली हम उसको समझ लें, उनकी ऊर्जा को समझ लें कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो हम निश्चय ही इनसे निपट पाएंगे। ऐसी समस्याओं का समाधान हम अपने लिए भी कर पाएंगे और हम दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। इसीलिए टेक्निकली आप समझें कि ये एनर्जी कैसी है और ये कैसे काम करती है, तो उसी से संबंधित यह ऑनलाइन कोर्स 2900 रुपए में यह कोर्स लॉन्च किया हमने पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस के ऊपर। ऑनलाइन कोर्स परामनोविज्ञान प्रेतात्मावाद, ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, किस तरह का जीवन जिया जाए कि ऐसी समस्याएं हम पर हावी ना हो सके।
किस तरह का जीवन जिया जाए। डेली प्रैक्टिस में कुछ चीजें हम करें कि जिससे कि ऐसी चीजें हम पर हावी होने की ना सोचें या हमें परेशान करने की ना सोचें। तो हमें इस प्रकार से समझना होगा। अगर हम समझते हैं बातों को, और टेक्निकली हर चीज का एक विज्ञान होता है, हर चीज में कमजोरी होती है। अब आपने देखा होगा कि कोई सांप है, सपेरा उसे कैसे पकड़ लेता है, क्या है उसके पास? पकड़ने का स्किल है। वो सांप की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझता है और वो पकड़ लेता है उसे। उसी प्रकार से अगर आप इनकी प्रकृति को अच्छे से समझते हो कि भूत प्रेत किस तरह से हावी होते हैं, किस तरह से अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, किस तरह से चीजें घटती हैं, किस तरह से ये प्रयास करते हैं आपको प्रभावित करने का, या आपके जीवन को खराब करने का, या आपके ऊपर अधिकार प्राप्त करने का, किस तरह से। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे, इनकी शक्तियों को समझेंगे, इनके कार्य करने के तरीके को समझेंगे, तो आप इनसे फिर डरने की जरूरत नहीं है। आप सही समय पर इनको पकड़ लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं, तो फिर अगर आप नहीं जानते तो डरना तो फिर बहुत ही सरल है। डरना तो हो ही जाएगा, फिर डरोगे ही डरोगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं। तो इस विषय को हम जान पाए, इस विषय को हम समझ पाए, इसी उद्देश्य से यह ऑनलाइन कोर्स हम दे रहे हैं 2900 रुपए में। 2 फरवरी से इसकी वीडियोस हम देने शुरू कर देंगे, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको। तो आपको यह विषय समझ लेना चाहिए और इस विषय को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो बच्चों को तो बिल्कुल मत मनवाओ कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है, जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो फिर जब उस विषय की चर्चा होती है, अब जैसे कोरोना था, कोरोना भी एक भूत था, कोरोना भी एक भूत था। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कोरोना वायरस नहीं होते हैं, कोरोना एक वायरस की फैमिली है, होते हैं। सार्स वायरस ही था, वो कोरोना फैमिली से ही था। तो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शुरुआत में जब कोरोना की चर्चा फैलने लगी तो लोगों को पता ही नहीं था कि यह वायरस कैसा है, किस तरह का है, कहाँ इन्फेक्शन करता है। तो हवा में भी फैल रहा है, पानी में भी फैल रहा है, जानवरों से फैल रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कोरोना के कारण, तो किसी को कोरोना के कारण कुछ हो जा रहा है, लूज मोशन हो जा रहा है। ऐसे बहुत तरह की फालतू की बातें फैल चुकी थी, जबकि कोरोना का इन्फेक्शन आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। बस ये आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर लंग्स में चला जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है, लेकिन गले के अंदर है तो इसको निकाला जा सकता है आसानी से। तो जो लोग इसके विज्ञान को बहुत आसानी से समझते थे वो लोग बहुत आसानी से बच गए, और कुछ लोग तो ऐसे बेचारे कोरोना का इन्फेक्शन नाम सुनते ही उनको समझ में आ गया कि मैं गया काम से, मैं मर गया, अब तो मैं मरूंगा। मुझे भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, आया भी था, बस 1 डे फीवर, उसके अलावा कुछ पता नहीं चला। गार्गिल करना ठीक है, षटकर्म करते हैं हम, षटकर्म का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम, गार्गिल करना और बस्ती कर्म करना, ऐसे, ताकि हमारे शरीर में इंप्योरिटीज ना रहे, गंदगी ना रहे, क्योंकि गंदगी रहेगी तो वायरस बैक्टीरिया को जगह मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके शरीर में गंदगी है, स्थूल शरीर में भी और विशेष करके सूक्ष्म शरीर में अगर गंदगी है, वैचारिक गंदगी है, भोग वृत्ति अत्यधिक बढ़ी हुई है और वैचारिक गंदगी अगर है आपके सूक्ष्म शरीर में, तो भूत प्रेत भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे स्थूल देह में गंदगी है, इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, टॉक्सिक्स एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, विजातीय द्रव्य बढ़ गए हैं शरीर के अंदर, मल बढ़ चुका है शरीर के अंदर, तो बैक्टीरिया वायरस को बढ़ने में वो सहायता पैदा करेंगे, तो कोई भी इंफेक्शन होना बड़ा ही सहज हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके सूक्ष्म शरीर में गंदगी है, सूक्ष्म शरीर में गंदगी है, तो फिर अब सूक्ष्म शरीर गंदा कैसे होता है, ये एक अलग बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, तो हम किसी दूसरे वीडियो में इसको समझेंगे। तो अगर सूक्ष्म शरीर में बहुत गंदगी है और सूक्ष्म शरीर के प्रति हम जागृत नहीं हैं, हम अपने स्थूल शरीर को जिम में जाकर मजबूत बनाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को भी मजबूत करने की कुछ क्रियाएं होती हैं,
उनमें से एक क्रिया ध्यान योग भी है। ध्यान योग भी होता है और भी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। तो ध्यान योग भी होता है जिससे कि हमारा सूक्ष्म शरीर मजबूत हो जाए और क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। क्योंकि ध्यान योग में हम विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं। रोकने का प्रयास नहीं करते बल्कि ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि विचार शून्यता आती है, मन शून्य की अवस्था में जाने लग जाता है, सूक्ष्म शरीर क्लीन होता है, साफ होता है, मजबूत होता है। तो सूक्ष्म शरीर को मजबूत करने का अगर हम उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं आएंगी, प्रेत बाधा का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी चीजें नहीं होंगी जब आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, ऑरा मजबूत होगा, तो ऐसी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर तो यह भी एक तरह का रोग है। तो इसीलिए हमें, अगर हम इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर तो ये चीज इतनी भयानक हो सकती है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत भयानक हो सकती है, पूरे लाइफ को आपको डिस्टर्ब कर देगी। और ऐसे कई परिवार हैं जिनका कुछ वर्ष डिस्टर्ब हुआ और कुछ तो ऐसे कि पूरी जिंदगी ही इन्हीं सब चीजों में बीत गई, इन्हीं सब चीजों के साथ निकल गई, इन्हीं सब चीजों से जूझते और लड़ते हुए निकली। ऐसे परिवार में जानता हूं दिल्ली के अंदर, पूरी जिंदगी इन सब चीजों से फाइट करते हुए निकल गया। उनकी 2-3 बेटियां बड़ी हो गई, 19-20 साल की, तो वो इन सब चीजों से थोड़ी मुक्त रही, लेकिन माता पिता तो सारी जिंदगी जूझते रहे इन्हीं सब चीजों से। बेटियों ने भी जूझा, एक बेटा था, 3 बेटियां थी, उन्होंने भी जूझा, ऐसी बात नहीं, वो भी बड़े परेशान हुए। लेकिन फिर भी जितनी परेशान वो और उनकी मां और उनके पिताजी थे, उससे कम परेशान हुए। लेकिन एक परिवार, एक पीढ़ी तो बिल्कुल इन्हीं सब चीजों से जूझते हुए गई। तो इस प्रकार से ऐसी चीजें ये काम करती हैं। लेकिन हम इसको मानने की जहां तक बात है, हम ना माने या बच्चों से ना कहें कि मानो इसे, ठीक है। हाँ, जो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ठीक है, फिर तो इसको मानने की जगह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं, किस तरह की एनर्जी है ये, किस तरह की ऊर्जा है ये, ठीक है। चलिए, तो इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बच्चों को कभी ऐसा ना कहें कि भूत प्रेत होते हैं, ना डराएं कि सो जाओ बेटा नहीं तो भूत आ जाएगा, जिन्न आ जाएगा। ऐसी बातें बच्चों से कभी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो इस विषय को ना ही माने तो ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो खुद अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझेंगे, वो एक अलग विषय है। चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं। और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें सपोर्ट करता है। तो परामनोविज्ञान, पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर यह ऑनलाइन कोर्स है, आप इसे ज्वाइन करें। फिर ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कि 27 वीडियोस लेसन्स दी जाती हैं, वीडियो लेसन मिलती हैं। स्वर योग के ऊपर कोर्स, स्वर योग बड़ा ही चमत्कारी कोर्स है। फिर विश्व सनातन दर्शन के ऊपर ऑनलाइन कोर्स होता है। तो ये सब सारे कोर्सेज लोग इसका लाभ उठाते हैं, तो आप इन सब का लाभ उठाइए। और मनुस्मृति के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स चलता है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, हम इसी के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा, या 9 PM पर कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिलेगी, लाइव हो चाहे ना हो। ओम तत्सत।